Good afternoon, children. This is Push English, and I'm Renuka Singh. I hope everything is good at your end. So today I'm here with one of the long writing task or skill, advanced writing skill. Long composition is here, and I'm going to begin with letter writing. Though for classes 11th and 12th, this time in the deleted rationalized curriculum, they have reduced the two types in each class, but I'm going to cover all the four in this because um, you should be well aware of all the four kinds of letters that we have. So let us get started. First of all, what is a letter? Before we start letter writing and some of the tips and the features and the format, it's necessary to know what is actually a letter. So letter is the most common form of written communication, and it is important because why it is important to cultivate the art of letter writing, because you need to use this at in commercial activities, public dealings. Complaints are conducted through letters. So in wherever you go for commercial correspondence, for business letters, they occupy an important role in practical life. तो इनकी ज़रूरत आपको अपने जीवन के हर क्षण में पड़ती है, चाहे वो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो, पब्लिक डीलिंग्स हो, कंप्लेंट्स हो, या फिर बिजनेस लेटर हो, कमर्शियल पर्पसेस हो। तो एक बिजनेस लेटर जो है पर्सनल लेटर से बिल्कुल अलग होता है टोन और कंटेंट में। उसी तरीके से जैसे बिजनेस लेटर को एक फॉर्मल लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, वो टू द पॉइंट होता है, उस और पर्सनल लेटर जो होता है वो इनफॉर्मल लैंग्वेज होता है, और वो थोड़ा सा वी कैन इंक्लूड अदर पॉइंट्स ऑल्सो। बहुत ज़रूरी नहीं है, बहुत प्रिसाइज और टू द पॉइंट नहीं होता है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं थोड़ा सा आपको टाइप्स बता दूं कि टाइप्स क्या हैं। वैसे हम दो हेड्स में इसको डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ informal letter. Okay, this informal letter is written to close associate means those people who are associated with you. They can be your friends, they can be your close relatives, they can be your near dear ones, they can be your acquaintances. It means ये सिर्फ आप उनको लिखते हो जो लोग आपके बहुत नज़दीकी होते हैं, उनको आप इनफॉर्मल टोन में लेटर लिखते हो। ठीक है, अब आते हैं फॉर्मल लेटर पे। फॉर्मल लेटर्स जो होते हैं वो बिज़नेस और ऑफिशियल पर्पसेस के लिए लिखे जाते हैं। अब ये बिज़नेस और ऑफिशियल पर्पसेस हैं क्या, आप ध्यान दीजिए ज़रा यहाँ पर। इनको हम चार हेडिंग्स में मेन बांटते हैं। वी स्टडी इट अंडर फोर हेडिंग्स। फर्स्ट वन इज़ बिजनेस और ऑफिशियल लेटर, द सेकेंड वन इज़ लेटर्स टू एडिटर, एंड थर्ड वन इज़ एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, एंड द फोर्थ वन इज़ लेटर्स टू स्कूल कॉलेज अथॉरिटीज़। सो ये भी बताती चलूँ आपको कि इस बार हमने लाइक क्लास 11th में सीबीएसई ने ये दो रखे हैं फॉर 11th, एंड लेटर टू एडिटर और एप्लीकेशन फॉर जॉब ये 12th के लिए रखे हैं। बट वैसे भी सिर्फ इतना वो रिड्यूस किया गया है बिकॉज ऑफ कोरोना, लेकिन ये चारों ही लेटर्स आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप कुछ भी मत छोड़िए, आप चारों पढ़ डालिए। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो तो ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ कंटेंट थोड़ा डिफ़र करता है। तो चलिए एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम बिज़नेस लेटर या ऑफिशियल लेटर, जो भी कह लीजिए। ये है एक्चुअली दो हेडिंग्स में है, बट हम इसको एक ही में कंसिडर कर लेंगे। हाँ, एग्जाम्पल्स हम अलग अलग आपको दे देंगे। अब ये बिज़नेस और ऑफिशियल लेटर डिपेंड करते हैं। ऑफिशियल लेटर्स आर दोज लेटर्स विच आर रिटन टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स। ठीक है, जिसमें आपका रेलवे डिपार्टमेंट आ जाता है, आपका बिजली विभाग आ जाएगा, ऐसी सारी चीज़, म्यूनसिपैलिटी आ जाएगी। और बिजनेस जो होता है दैट इज़ रिलेटेड टू क्लाइंट कस्टमर। ठीक है ना, कोई ऐसी कंपनीज या ऐसी एजेंसीज जो आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वो बिजनेस लेटर में आ जाता है। उसके बाद इसमें किस किस तरीके के लेटर्स आपके सिलेबस में हैं वो ध्यान देना है आपने सबसे ज़्यादा, और उन पर ज़रूर एक काम ये करना है कि आप सबके एक एक एग्जाम्पल ज़रूर नोट कर लीजिए। जैसे स्पेशली मेकिंग इंक्वायरीज़, यानी इंक्वायर करने के लिए, अपने कंप्लेंट्स को रजिस्टर करने के लिए, शिकायत दर्ज करने के लिए, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन पूछना है या बताना चाहते हो, वो आता है आपके बिज़नेस लेटर में।
प्लेसिंग ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर जब प्लेस करते हैं हम किसी चीज़ के लिए, बल्क सप्लाई के लिए, और रिप्लाईज भेजते हैं तब। तो ये सारे के सारे रिलेटेड तो बिजनेस और ऑफिशियल से रहते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किस एजेंसी को लिख रहे हो। जिस एजेंसी को लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग हम उसको बिजनेस और ऑफिशियल लेटर बोलते हैं, ठीक है। लेटर्स टू एडिटर आपके लिए नया नहीं है, राइट फ्रॉम क्लास 6 यू हैव बीन स्टडिंग। और इसमें किसी एक पर्टिकुलर इशू पर, करंट इशू पर या सोशल इशू पर या जो है इकोनॉमिक इशू पर हम डिस्कस करते हैं, और आप यू आर सपोज टू राइट डाउन सजेशंस इन इट। एप्लीकेशन फॉर जॉब, जैसे नाम में ही उसका जवाब छुपा हुआ है कि जब आप कहीं पर कोई वैकेंसी है और उसके लिए आप अप्लाई करते हो, दैट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। उसके बाद आता है लेटर्स टू स्कूल एंड कॉलेज अथॉरिटीज़। और ये स्कूल एंड कॉलेज अथॉरिटीज़ जो है किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकता है, वो आपके एडमिशन से रिलेटेड हो सकता है, कुछ नॉर्म्स फॉलो होते हैं स्कूल्स में, स्कूल इश्यूज़ होते हैं उन पर हो सकता है, ठीक है। तो जब डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड। सबसे पहले हम लेंगे फॉर्मेट, बिकॉज ये फॉर्मेट चूँकि सारे ये सारे के सारे जो चारों हमने बात की, ये आपके जो है किस में आएंगे, ये आएंगे आपके फॉर्मल लेटर में, ठीक है ना। ये सारे हमारे आते हैं फॉर्मल लेटर में, जितने चारों हमने अभी अभी डिस्कस किया। तो चूँकि ये लेटर फॉर्मल है तो इसका फॉर्मेट भी फॉर्मल ही होता है। तो इस चैप्टर में, इस स्लाइड में सॉरी, हम डिस्कस करेंगे आपका फॉर्मल पैटर्न, ठीक है। तो फॉर्मल पैटर्न के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप शुरू की 2 लाइनों में यू विल राइट डाउन दी सेंडर्स एड्रेस, ठीक। ये 2 लाइंस में होना चाहिए। थोड़ा सा क्वार्टर नंबर दे दिया या हाउस नंबर दे दिया, और उसके बाद से आपने रोड का नाम दे दिया, स्ट्रीट का नाम दे दिया, शहर का नाम दे दिया, तो 2 लाइंस। देन लीव 1 लाइन, देयर शुड बी अ गैप, एक गैप कर लीजिए, उससे प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। देयर इज़ नो सच रूल, बट प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। डेट है, डेट मैंने आपको पहले भी बताया है, इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखिए, ठीक है ना। इफ़ यू आर सपोज टू राइट इट डाउन, इफ टुडेज डेट, सो इट इज़ 5th October, तो यू आर सपोज टू राइट डाउन दिस थिंग October 20, okay, like this. Then comes receiver address. Receiver address में आप क्या करेंगे, again this will also exceed till in 2 lines, ये 2 लाइनों में जाने दीजिए। इसमें अच्छा, यहाँ एक गलती बच्चे क्या करते हैं, वो नाम लिख देते हैं रिसीवर का। यहाँ नाम की ज़रूरत नहीं होती है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अमेंडमेंट करूँगी, रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस, ठीक है, वो आप लिखे रहोगे तो आपको ध्यान रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग अ लेटर टू म्यूनसिपैलिटी ऑफिसर, सो यू विल राइट डाउन म्यूनसिपैलिटी ऑफिसर, ठीक है, ऑफिसर लिख दोगे, ये उनका डेजिग्नेशन हो गया। उनका पता कहाँ पर है भाई, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में वो काम करते होंगे, तो ये उनका ऑफिस हो गया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मुंबई, बीएमसी जिसको बोलते हैं हम, तो बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है, इसी तरीके से। और उसके बाद से एड्रेस हो जाएगा उसका कि खार रोड, अंधेरी, ठीक है, अंधेरी। इस तरीके से आपने रिसीवर का डेजिग्नेशन और एड्रेस लिख दिया। वो छोड़ने के बाद, वो लिखने के बाद आप आगे बढ़ेंगे और आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 1 लाइन। 1 लाइन क्या, मैं बच्चों को कहती हूँ सिर्फ 5 to 6 वर्ड्स में इसको कंप्लीट कर लें, और बच्चे क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन उतार देते हैं कभी कभी सब्जेक्ट में। ये बहुत ही इम्प्रेसिव, अनइम्प्रेसिव लगता है। अगर अच्छा इंप्रेशन अपने एग्जामिनर्स पे डालना है तो इट शुड बी वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एंड प्रिसाइज। सब्जेक्ट है, सपोज करिए कि आपको न्यूसेंस है, लाउड स्पीकर यूज़ हो रहा है, तो आपने एक लाइन में दे दिया यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर, ठीक है, या न्यूसेंस ऑफ लाउड स्पीकर्स, इस तरीके से। तो सब्जेक्ट आपने दे दिया, इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 6 वर्ड्स, एक लाइन में हो गया। एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद सैल्यूटेशन पे आ जाएंगे। बहुत ही नॉर्मल सी बात है, आजकल हम बच्चों को सिर्फ बोलते हैं सैल्यूटेशन लिखते वक्त। आप ये ध्यान रखिए कि एक सेकेंड, आप ये ध्यान रखिए कि सिर्फ डियर आ गई आपने लगाना होता है, बहुत ज़्यादा इसमें रिस्पेक्टेड और ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑनरेबल एंड ऑल दैट। यू आर जस्ट सपोज टू राइट डाउन डियर सर और डियर मैडम, ठीक। उसके बाद से शुरू होता है बॉडी ऑफ द लेटर। अब ये बॉडी ऑफ द लेटर जो है, ये 3 चीज़ों का, इसके 3 सब पार्ट्स हैं। सबसे पहला है ये तीनों ही बॉडी में आएंगे। सबसे पहला है आईपी, आई कॉल इट आईपी, आई कॉल दिस एमसी, एंड देन सीपी।
What is this IP, MC and CP? IP is introductory para, MC is main content and CP is concluding para. यानी आपके पूरी लेटर की जो बॉडी होती है उसको हम 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये पार्ट्स हो गए इसके। IPs आप इंट्रोडक्शन करोगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन पहले तो दोगे कि आप हो कौन और किस हैसियत से चिट्ठी लिख रहे हो, और प्रॉब्लम क्या है आपकी। आप प्रॉब्लम को यहाँ पर यू विल स्टेट दी प्रॉब्लम। बॉडी ऑफ द लेटर में मेन कंटेंट में आ जाएगा उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी चीज़ आपको फेस कर रहे हो। और कंक्लूडिंग पैरा में आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो, अगर वो प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन दोगे, उसमें कोई मेजर्स बताओगे, सजेस्टिव मेजर्स बताओगे, प्रिकॉशंस टू बी टेकन बताओगे, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट है तो कॉज बताया तो इफेक्ट यहाँ बताओगे। इस तरीके से चीज़ें आप बता लोगे। उसके बाद हम आते हैं सब्सक्रिप्शन पर। दो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है फॉर्मल लेटर्स में, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली आप एक लाइन लिख देते हो कि होपिंग सम फेवरेबल और काइंड एक्शन फ्रॉम योर साइड, या होपिंग फॉर दी नीडफुल एक्शन टू बी टेकन। ये छोटा सा एक कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो गया। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन पर। सब्सक्रिप्शन जो होता है वहाँ पर हम लिखते हैं योर्स फेथफुली। यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन लिख दीजिएगा। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली एग्जाम्पल दे दिया है, आप प्लीज़ इसको सब्सक्रिप्शन लिख दीजिएगा। उसके बाद से हम आते हैं सिग्नेचर पर। सिग्नेचर, प्लीज़ डोंट साइन समथिंग लाइक दिस, यू जस्ट राइट डाउन योर नेम क्लियरली। इफ़ योर नेम इज़ रेणुका सिंह, यू विल राइट डाउन रेणुका सिंह, ठीक है। क्लियरली लिखिए आप उसको, आपका नाम ही आपका सिग्नेचर है, ठीक है। तो ये तो था आपका फॉर्मेट। और चूंकि ये एक लॉन्ग राइटिंग टास्क है तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि लॉन्ग राइटिंग टास्क में गुंजाइश नहीं होती है बॉक्स बनाने की, हाँ, लेकिन थोड़ा सा एक आउटसाइड, इट्स नॉट अ रूल टू मेक इट इन अ बॉक्स एंड इट्स नॉट नेसेसरी ऑल्सो। एक पेज में आएगा भी नहीं, लॉन्ग राइटिंग टास्क है तो आप कोई बात नहीं, हम बच्चों को कहते हैं इसमें आप नहीं बनाओ बॉक्स, लेकिन इस तरीके से आपका दिखना चाहिए। ये सेंडर्स एड्रेस हो गया, ये डेट हो गया, रिसीवर्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस हो गया, यहाँ सब्जेक्ट हो गया, यहाँ सैल्यूटेशन हो गया, ये आपकी बॉडी हो गई जिसमें 3 चीज़ें हो गई, यहाँ आपका सब्सक्रिप्शन हो गया, यहाँ आपका सिग्नेचर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मार्जिन की तरफ आपने लिखना, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल रिवाइज्ड जो पैटर्न है उसके हिसाब से आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मार्किंग स्कीम पर। मार्किंग स्कीम बहुत सिंपल सा है, इट इज़ ऑफ 5 मार्क्स और टोटलिटी में 5 नंबर का है ये। और इसमें ध्यान ये रखना है वर्ड लिमिट। सबसे पहले देखिए, कोई भी एग्जामिनर जो है उसके जो पैरामीटर्स होते हैं ना, वो होता है कि वो वर्ड लिमिट बच्चा फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो दिस वर्ड लिमिट शुड नॉट एक्सीड 150 वर्ड्स, इट शुड नॉट एक्सीड, इट इज़ अपर लिमिट, है ना। लेकिन हम बच्चों को बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, 150 160 तक इट्स ओके। उसके बाद मार्क्स कितने हैं, 5 नंबर हैं। और ये 5 नंबर आगे कैसे स्प्लिट अप है उनका, 1 + 2 + 2, यानी फॉर्मेट प्लस कंटेंट प्लस एक्सप्रेशन। फॉर्मेट 1 मार्क्स का, कंटेंट 2 मार्क्स का, एक्सप्रेशन 2 मार्क्स का। फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, अभी अभी जैसे मैंने बताया आपको, सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट है, रिसीवर्स एड्रेस है, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, सब्सक्रिप्शन और नाम, ये सारा फॉर्मेट में आता है। अगर आपने बिल्कुल परफेक्टली करेक्ट लिखा है तो इसके पूरे 1 मार्क्स मिल जाते हैं। एक चीज़ और बताती चलूँ यहाँ पर, जो बच्चे नॉर्मली दे आर इन रॉन्ग इन दिस थिंग, दे आर रॉन्गली फेड रादर, उनको ये रहता है कि सिर्फ फॉर्मेट लिख देंगे और कंटेंट शुरू भी नहीं करेंगे तो नंबर मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने फॉर्मेट सही लिखा है और कंटेंट बिल्कुल कुछ नहीं लिखा है तो आपको 0 मिलेंगे, यू विल नॉट गेट मार्क्स। हाँ, आप इंट्रोडक्शन शुरू कर दीजिए, आपने बहुत ज़्यादा नहीं लिखा लेकिन 4-5 लाइनें भी अगर लिख दी हैं कंटेंट में तो यू विल गेट मार्क्स। तो अब कंटेंट पर आते हैं। कंटेंट किस किस चीज़ का होगा, मैंने बताया था आपको, इंट्रोडक्टरी पैरा होगा, मेन पैरा होगा और क्लोजिंग पैरा होगा, कंक्लूडिंग पैरा होगा। तो ये 2 मार्क्स का होगा। तो आप कंटेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहे हो उस पर डिपेंड करते हैं आपके ये 2 मार्क्स, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन किस चीज़ का एक्सप्रेशन देखते हैं कि आप कितना ग्रामेटिकली कितना एक्यूरेट हो, कोहेरेंट हो, चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, सीक्वेंस ऑफ आइडियाज़ कैसे हैं, रेलेवेंट हैं कि नहीं आइडियाज़, और स्पेलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, स्पेलिंग। तो ये हो गए आपके 2 मार्क्स इसके। सो विद दैट 1 + 2 + 2 इट इज़ इक्वल टू 5 मार्क्स। वर्ड लिमिट इज़ 120 to 150 वर्ड्स। आई होप द मार्किंग स्कीम इज़ वेरी क्लियर टू यू पीपल। उसके बाद हम आएंगे अब सबसे पहले अब इनको अलग अलग हेड्स में लेंगे। जैसे एप्लीकेशन फॉर जॉब में आपको क्या ध्यान रखना है, क्या चीज़ें अलग होती हैं बाकी 3 लेटर्स से, बिजनेस ऑफिशियल और लेटर टू एडिटर से। इसमें CV होता है, हम CV लिखते हैं, यानी बायोडाटा या रिज्यूमे लिखते हैं।
ये एक एडिशनल चीज़ है जो फॉर्मल लेटर बाकी फॉर्मल लेटर्स में नहीं लिखी जाती और इसमें लिखी जाती है। दूसरा, ये सीवी जो है, जो बायोडाटा आप लिख रहे हैं, इसको बॉडी ऑफ लेटर में इंक्लूड नहीं करना है हमने, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर के बाद ये एक इनक्लोजर की तरह यूज़ होता है, यानी आप पूरी तरीके से क्लोज कर देंगे लेटर योर्स फेथफुली सब कुछ लिखने के बाद, अपना नाम लिखने के बाद बायोडाटा बाद में अटैच करते हैं, रिज्यूमे बाद में अटैच करते हैं और ऊपर हेडिंग डाल देते हैं बायोडाटा, सीवी, करिकुलम विटाई और रिज्यूमे, विच एवर आउट ऑफ 3 विच एवर यू वांट टू राइट। अब आते हैं आपके लेटर टू एडिटर में, जो चीज़ें बाकी के लेटर्स में नहीं होती, इसमें आप ये ध्यान रखेंगे बच्चों कि अक्सर मैंने बच्चों को देखा है वो डायरेक्टली एडिटर को बोलते हैं प्लीज़ सॉल्व माय प्रॉब्लम। अरे भाई, हु इज़ एडिटर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम? ही इज़ जस्ट सपोज टू राइट डाउन और गिव स्पेस इन हिज एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। आपको सिर्फ वो स्पेस दे सकता है, आपके लेटर को पब्लिश करा सकता है, ताकि वो पब्लिश होते ही वो जो अथॉरिटीज़ हैं, जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं, वो अपने संज्ञान में, वो अपने नॉलेज में उस चीज़ को ले लें, ठीक है। ही इज़ नो बडी टू सॉल्व दी प्रॉब्लम। तो ये प्लीज़ आप ये लैंग्वेज यूज़ मत करिए एडिटर के लिए, ठीक है। उसके बाद से जब भी आप योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली इसमें लिखते हैं, बच्चे क्या करते हैं ना, दे राइट डाउन योर्स लविंगली, ठीक है, या योर्स फेथफुली। ये दोनों ही गलत हैं। मैंने अक्सर बच्चों को देखा है कि एडिटर के लेटर में भी ये दोनों बहुत ही कंफर्टेबली लिख देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये इनफॉर्मल लेटर्स में हम लिखते हैं, हाँ फेथफुली हम फॉर्मल लेटर्स में लिखते हैं, बट ये बिल्कुल इनफॉर्मल है। तो आप दो ही चीज़ें याद रखिए, आइदर यूज़ योर्स ट्रूली और यूज़ योर्स सिंसियरली एज अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, एज अ सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। सिर्फ यही यूज़ करिए और लेटर्स टू एडिटर में ध्यान रखिए। उसके बाद इससे पहले कि हम बिज़नेस और ऑफिशियल लेटर की बात करते हैं अगर, तो उन बिज़नेस और ऑफिशियल लेटर में एक चीज़ें ध्यान दे देनी आपको ये डिपेंड करता है कि आपसे क्या लेटर पूछा गया है। तो जो बिज़नेस लेटर होते हैं उसको पहले कैटेगराइज करिए, आप पहले उसकी कैटेगरी समझिए क्या है, कि आप ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हो, या फिर आप किसी डिफेक्टिव पीस को के बारे में शिकायत करने जा रहे हो, ठीक है, या फिर किसी टूर या एजेंसी के ऑर्गेनाइज़र से बात करने जा रहे हो। तो वो डिपेंड करता है, इसलिए बिज़नेस लेटर की तो बॉडी कंटेंट अलग अलग हो जाएगा, वो डिपेंड करता है। तो आपको हर एक का लेटर रेडी करना पड़ेगा, हर एक चीज़। उसके बाद जब हम बात करते हैं ऑफिशियल लेटर की, तो ऑफिशियल लेटर में ये ध्यान रखिएगा आप, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन को या किस कॉरपोरेशन को, किस गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एजेंसी को आप लिख रहे हो, वो चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आप रेलवे डिपार्टमेंट को लिख रहे हो, या फिर आपने बिजली विभाग को लिखा है, ठीक है ना, या फिर आपने किसी लाइब्रेरी के किसी कोई सेंट्रल लाइब्रेरी है उसके लाइब्रेरियन को लिखा है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑफिशियल लेटर में भी आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे, बहुत ज़रूरी है कि किस एजेंसी को आप लिख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपका कंटेंट चेंज हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं हम एप्लीकेशन फॉर अ जॉब का एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत बढ़िया सा। ये एग्जाम्पल है, रीड द एडवर्टीजमेंट गिवन बिलो एंड राइट अ लेटर अप्लाइंग फॉर द जॉब। और आपको एक डिटेल्ड रिज्यूमे देना है टू बी सेंट अलॉन्ग विद द लेटर। लेटर के साथ मैंने पहले ही बताया आपको सीवी लिखना पड़ेगा। आप प्रवीण कुमार हैं, 95 HAL कॉलोनी बेंगलुरु के। ये 2009 में दिल्ली में ये क्वेश्चन आया था CBSE के पेपर में, तो दैट इज़ वाई आई पिक्ड इट अप फ्रॉम हियर। एंड देन अब ये आपको एक हिंट के तौर पर ये एक इनपुट आपको मिला है, ठीक है, आपको पता मिल गया, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये काम आएगा आपके। फिर आपको अप्लाई किस चीज़ के लिए देना है, उसका आंसर कहाँ छुपा हुआ है, इस एडवर्टीजमेंट में छुपा है। आपको एक डिटेल्ड रिज्यूमे देना है, वो आपको पता है। तो अब इस एडवर्टीजमेंट को हम पढ़ते हैं। ये एक क्लासिफाइड कॉलम का एडवर्टीजमेंट है, सिचुएशन वेकेंट का। अच्छा, ये बताती चलूँ यहाँ पर, जिन बच्चों ने क्लासिफिकेशन ऑफ एडवर्टीज़मेंट नहीं पढ़ा है, एडवर्टीज़मेंट क्लासिफाइड और कमर्शियल दोनों के वीडियोस मेरे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको चेक कर सकते हैं और उनको भी देख सकते हैं, वो भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। एनीवे, विल कंटिन्यू विद दिस। सो सिचुएशन वेकेंट में इफ़ यू वांट अ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश टू टीच सीनियर सेकेंडरी क्लासेस इन रेप्यूटेड स्कूल इन बेंगलुरु, ठीक है, यानी सीधी सी बात है, इनको एक PGT चाहिए और इंग्लिश PGT चाहिए, ठीक। और कैंडिडेट्स के पास मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये इनकी रिक्वायरमेंट है। आपको बॉक्स में अप्लाई करना है, ये आपको दे दिया गया पता,
ठीक है, तो आपको एड्रेस भी मिल गया यहाँ से, आपको सेंडर्स एड्रेस क्वेश्चन से मिल गया, सेंडर्स एड्रेस, और एड्रेसीज एड्रेस आपको कहाँ से मिल गया, एडवर्टीजमेंट से मिल गया, बट एज सिंपल एज दैट। तो अब हम चलते हैं इसका आंसर देखते हैं, ये रहा आंसर आपका। ओके, जब हम आंसर की बात करते हैं तो आप पहले ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही कहा था आपको कि आपके पास पता है, तो सेंडर्स एड्रेस में आप देखिए आपने फटाफट लिखा 95 HAL कॉलोनी MG रोड बेंगलुरु, डेट डाल दी आपने 11 जून 2020 2021 जो भी डालना है। अब ये एडवर्टाइजर में बहुत क्लैरिटी नहीं है कि स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है या डायरेक्टर को लिखना है, तो हम भी वैसे ही लिखेंगे द एडवर्टाइजर बॉक्स नंबर 178 द डेक्कन हेराल्ड, केयर ऑफ द डेक्कन हेराल्ड। डेक्कन हेराल्ड पेपर में ये एडवर्टीजमेंट आया, इसलिए जैसे ही इस बॉक्स नंबर में ये लेटर आपका जाएगा, इट विल बी सेंड टू द पर्सन हु हैज गिवन द एडवर्टीजमेंट। समझ गए, तो इसलिए ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, अगर वहाँ एड्रेस होता कि ओके सन इंटरनेशनल स्कूल में के प्रिंसिपल को आपने अप्लाई करना है, तो आप वहाँ डायरेक्टली कर सकते थे द प्रिंसिपल सन इंटरनेशनल स्कूल बेंगलुरु, लेकिन चूंकि वो नहीं दिया इसलिए हम बॉक्स नंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और डेक्कन हेराल्ड, केयर ऑफ डेक्कन हेराल्ड जरूर लिखेंगे, ये न्यूज़पेपर है वहाँ साउथ में, कर्नाटका में आता है। सब्जेक्ट डाल दिया आपने एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ PGT इंग्लिश। ठीक, PG टीचर इन इंग्लिश भी जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिखेंगे आप PGT, ब्रैकेट में कर देंगे इंग्लिश, बस काफ़ी है, 5-6 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना। ये आपका सैल्यूटेशन हो गया, यहाँ सर लिखा है, आप इसमें डियर ऐड कर सकते हो, डियर सर लिख सकते हो। दिस इज़ इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीज। अच्छा, इन लेटर्स में फ़ायदा ये होता है बच्चों कि हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज हमारा इंट्रोडक्शन हमारे पास हमें हमारे क्वेश्चन पेपर में ही होता है, और वो है हमारा एडवर्टीजमेंट जो हमें दिया गया, उसी को रेफरेंस बना लो, वही आपका इंट्रोडक्शन हो गया। Either you start your letter with reference to your advertisement published in the newspaper Deccan Herald, या आप लिख दो this is in response to your advertisement in the Deccan Herald dated 9th June, I'm sorry 9th June लिखना था, यहाँ पर J मिस हो गया, 2020 for the post of PGT in English for your institution, I wish to apply for the same। ठीक है, तो ये आपने इंट्रोडक्टरी पैरा कर दिया। अब आप आते हैं किसमें, आप सेकेंड पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे, और आप देख सकते हैं बस इतना सा, आप देख सकते हैं लेंथ देख रहे हैं आप लेटर की, लेकिन ये एप्लीकेशन फॉर जॉब है बच्चों, इसलिए लेंथ पर मत जाइए, लेंथ अभी लंबा है, ये देखिए पूरा रिज्यूमे है इसका, लेकिन लेटर की बॉडी बहुत शॉर्ट हो जाती है क्योंकि इसमें मेन कंटेंट की ज़रूरत नहीं है, आपने इंट्रोडक्शन दिया अपना और आप सीधा रिज्यूमे लगा देते हो। बाकी लेटर्स में आप बाकायदा मेन कंटेंट लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे, इसमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ अपना इंट्रो दिया काफ़ी है। तो आपने ऑलरेडी बता दिया कि इनक्लोजर में अटैच हियर with is my brief resume and I would be too happy if I am considered for the above mentioned post in your school। ठीक है, या आप इसको दूसरे तरीके से लिखते हैं सकते हैं कि there is my brief resume and I want to offer my candidature for the same, offer my candidature for the same, यानी आप अपने आप को एज अ कैंडिडेट ऑफर कर रहे हो उस पोस्ट के लिए। और यहाँ आप देखिए, यहाँ सब्सक्रिप्शन हो गया, ये आपका नाम हो गया, आपने एंड कर दिया लेटर। ठीक, एंड करने के बाद आप आएंगे आगे, यानी इस तरीके से आप ब्लॉक लेटर्स में रिज्यूमे लिखेंगे। मैं तो बच्चों को ये भी कहती हूँ कि प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ नेवी ब्लू स्केच पेन्स सो दैट दिस इज़ वेरी क्लियर। ये आप प्लीज़ ब्लॉक लेटर्स में सारे लिखिएगा, यहाँ मैंने नहीं लिखा है, मिस कर गई हूँ मैं, तो आप प्लीज़ इसको ब्लॉक लेटर में लिखिएगा ताकि ये बहुत ही प्रोमिनेंटली एग्जामिनर को नज़र आए, और प्रेजेंटेशन बहुत खूबसूरत लगता है अगर रिज्यूमे आप अच्छा लिखते हैं। ठीक है, तो आपने नाम दे दिया अपना प्रवीण कुमार, डेट ऑफ बर्थ दे दिया। ये ध्यान रखिए बच्चों, अपना डेट ऑफ बर्थ मत दे देना क्योंकि आप मात्र 17 साल के 17 ईयर्स के हो और आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करने लायक नहीं हो। बच्चे नॉर्मली ये गलती करते हैं, DO भी अपना दे देते हैं, तो प्लीज़ वो एक कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आप 26, 27 या 30 ईयर्स के हों, डिपेंड करता है कि किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, आपका एड्रेस यहाँ पर हो गया, परमानेंट एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर हो गया, एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गया, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन CBSE बोर्ड फ्रॉम रामकृष्ण पब्लिक स्कूल बेंगलुरु, ये आपने दे दिया अपना क्वालिफिकेशन। इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों में और चीज़ें आप इसमें इस और बहुत सारी हेडिंग्स हैं जो इसमें मिस किया है मैंने, मैं आपको अभी एक लेटर दिखाती हूँ, उससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि एक्चुअली एप्लीकेशन फॉर जॉब का रिज्यूमे होना किस सीक्वेंस में चाहिए। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर था, एक एग्जाम्पल और दिखाती हूँ आपको मैं। एप्लीकेशन फॉर जॉब का एक और एग्जाम्पल मैं दिखा रही हूँ, दैट 32 दिलशाद गार्डन लखनऊ, और ये 1 सितंबर को देखिए लिखा गया है 2020, एंड यू आर राइटिंग टू द मैनेजिंग डायरेक्टर द रेडिसन होटल अमृतसर, और ये हो गया आपका सैल्यूटेशन। देन कम्स सब्जेक्ट,
उसके बाद से आप आ जाइए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट और सीधा आ जाओ अपना आप यहाँ पर with reference to the advertisement published in the Times of India. So you are giving reference of the Times of India. This advertisement was published in Times of India. डेट आपने बता दिया रिसेप्शनिस्ट के पोस्ट के लिए है, प्रीवियस वाला वो पीजीटी इंग्लिश का था, तो मैंने इसलिए एग्जाम्पल बायोडाटा वो कंप्लीट टेबल नहीं था। यहाँ देख लीजिए कंप्लीट टेबल कैसे बनाना है आपने। आई वुड लाइक टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम। तो ये देखिए ये लाइन बहुत अट्रैक्टिव लगती है, आप ये अच्छे से लिख सकते हो। उसके बाद से हु आर यू? आई एम अ डायनेमिक यंग लेडी ऑफ प्रेजेंट मैनर्स एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। आई हैव अ रीजनेबल कमांड ओवर हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। तो ये आपने अपना एक एक्स्ट्रा ऐसा पॉइंट बता दिया, पॉइंट ऑफ प्रेफरेंस जो हो सकता है। मोरओवर आई हैव डन अ डिप्लोमा कोर्स इन फ्रेंच फ्रॉम इग्नो। तो आपने एक फॉरेन लैंग्वेज में डिप्लोमा कोर्स भी किया है। दिस इज गोइंग टू प्रूव रियली गुड इन फेवर ऑफ यू एंड आई एम श्योर आई शैल प्रूव टू बी एन एसेट फॉर योर प्रेस्टिजियस होटल एंड वर्क टू योर एंटायर सेटिस्फैक्शन। तो ये आप इंश्योर कर रहे हो अपने एम्प्लॉयर को, वुड बी एम्प्लॉयर को। और माई बायोडाटा इज इनक्लोज्ड हियर विद फॉर योर परयूजल एंड फेवरेबल consideration. This is very very important before you end up your letter. Okay, ये कवरिंग लेटर होता है। इस कवरिंग लेटर को ख़त्म करने से पहले आप ऐसा कुछ ज़रूर लिखेंगे जिससे आपका जो एम्प्लॉयर है वो इम्प्रेस हो जाए। थैंक यू, योर्स फेथफुली। फेथफुली ज़रूरत नहीं है, आप सिंसियरली लिख लें। सिंसियरली सुधा शर्मा। अब आइए सुधा शर्मा का बायोडाटा देखते हैं कैसा है। अच्छा, लास्ट में जब आप कवरिंग लेटर यहाँ लिख लेते हो तो इनक्लोजर में आप यहाँ लिखोगे बायोडाटा। इनक्लोजर्स में आप कौन कौन सी चीज़ डाल रहे हो आप बता दो। बायोडाटा है, कॉपीज़ ऑफ सर्टिफिकेट है और 2 रीसेंट फोटोग्राफ्स आप डाल रहे हो उसमें। बायोडाटा में ऐसी चीज़ें रहेंगी, देखिए बेटा ये सारी चीज़ें, लेकिन ब्लॉक लेटर में लिखना है। यहाँ फिर ब्लॉक लेटर में नहीं लिखा हुआ है तो आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दे लेना। सबसे पहले आप लिखोगे योर ओन नेम, फुल नेम, father's name, mother's name, DOB, that is date of birth, your address, your contact number, your email ID, educational qualification, professional qualification, work experience, extracurricular activities, hobbies, languages known, salary expected, references आप ज़रूर देंगे। references मतलब आप किसी ऐसे इंसान को जानते हो जिसकी कंपनी में आज पहले आप होटल में काम कर चुके हो, लिख दो कुछ भी, मिस्टर LK खन्ना, हाँ मैनेजर, या कुछ भी ऐसे लिख करके सेंडरसन होटल, इस तरीके से दूसरा रेफरेंस डाल, ताकि ये एम्प्लॉय जो हैं वो आपके पुराने ओनर से या आपके पुराने एम्प्लॉयर से बात कर सके। और लास्ट में एक आप डिक्लेरेशन दे दोगे, प्लेस, डेट, सिग्नेचर, नेम, ऐसे। ठीक है, ये देखिए सुधा शर्मा का बायोडाटा मैंने यहाँ प्रिपेयर किया ताकि आपको क्लियर हो जाए कैसे लिखना है। बहुत सुंदर सा हेडिंग डाला बायोडाटा, नेम लिखा सुधा शर्मा, फादर्स नेम मिस्टर नरेश शर्मा, मदर्स नेम मिसेस प्रमिला शर्मा, डेट ऑफ बर्थ हो गया 29 मई 1993, एड्रेस आपने 32 दिलशाद गार्डन लखनऊ का दे दिया, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, ईमेल आईडी दे दिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच नॉर्मली चिल्ड्रन मिस आउट। वो एक ही लाइन में सब कुछ गंदा सा लिख देते हैं, प्लीज़ डोंट डू दैट। prepare this table is needed, this impresses examiner a lot। तो ये इस तरीके से आपका एग्जामिनेशन क्या है, कौन से बोर्ड से आपने किया, कौन से साल से किया और कितनी परसेंटेज थी, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और आप ध्यान से देख लीजिए, ये 10th हो गया, ये 12th हो गया, ये ग्रेजुएशन हो गया और ये फ्रेंच लैंग्वेज में जो आपने डिप्लोमा किया वो हो गया। आपने ईयर्स मेंशन कर दिया, आपने परसेंटेज मेंशन कर दिया, आपने यूनिवर्सिटी या बोर्ड मेंशन कर दिया, बस। उसके बाद से आप वर्क एक्सपीरियंस पे आ जाएंगे। इससे पहले आप ओबेरॉय होटल में काम कर चुके हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप सेक्रेटरी थे 3 आर्ट्स क्लब गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स के लखनऊ 2000। हॉबीज़ आपकी रीडिंग और ट्रैकिंग है। लैंग्वेजेस नोन हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, फ्रेंच। सैलरी एक्सपेक्टेड नेगोशिएबल, ये बड़ी समझदारी की बात होती है। अगर आप सैलरी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर वो नेगोशिएबल लिखते हैं तो पूरे चांसेस होते हैं आपके कि आपको वो कॉल करें, क्योंकि ये लिमिट्स नहीं पसंद करते हैं एम्प्लॉयर्स, तो इसलिए नेगोशिएबल लिखिए। रेफरेंसेस में देखिए कितना डिटेल अच्छे से लिखा है कि डॉक्टर आशुतोष शर्मा जनरल मैनेजर ओबेरॉय होटल लखनऊ, डॉक्टर सुरेखा रॉय HOD हैं पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स लखनऊ। तो ये लोग आपके रेफरेंसेस हैं, ये रेफ़र करेंगे कि हाँ भाई हम सुधा शर्मा को जानते हैं और वो एक अच्छी एम्प्लॉयर हैं। डिक्लेरेशन ऐसे लिखा, आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट मेंशन इन्फॉर्मेशन इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, प्लेस लखनऊ,
एंड सिग्नेचर। हो गया। अब यहाँ आते हैं हम, ये हमारा एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं एग्जाम्पल फॉर लेटर टू एडिटर के लिए क्वेश्चन। ये देखिए, श्रुति और शीरा हैं आप, और यू आर स्टेइंग एट आरकेपुरम सिकंदराबाद, योर लोकेलिटी बीइंग अवे फ्रॉम द मेन सिटी। बहुत पुअर सर्विस है और वो वहाँ के रेसिडेंट्स की लाइफ को बहुत अफेक्ट करती है। तो आप एडिटर को लेटर लिखें, डेक्कन हेराल्ड के, हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम्स फेस्ड, ऑल्सो गिविंग फ्यू पॉसिबल सॉल्यूशन। तो ये देखिए, ये आंसर आ गया। आप देखिए, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है बार बार। ऊपर आपने सेंडर्स एड्रेस लिखा, उसके बाद एड्रेसी लिखा, डेट लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट पे आ गए, पुअर बस सर्विस ऑन एमजी रोड सर, ऑन बिहाफ ऑफ द रेसिडेंट्स ऑफ बरपाली अपार्टमेंट्स आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज अबाउट द पुअर बस सर्विस इन योर एरिया। तो ये आपने कर दिया इंट्रोडक्शन, ये अपना इंट्रोडक्शन भी दे दिया, आप उनकी तरफ से बोल रहे हैं और किस पर बोलने जा रहे हैं, बिकॉज दे आर फेसिंग प्रॉब्लम इन कम्यूटिंग बाय बस। उसके बाद मेन कंटेंट पे आए, ये आपका मेन कंटेंट है जिसमें आप बताओगे कि उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। योर लोकेलिटी लाइज ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द मेन सिटी, सो अ मेजॉरिटी ऑफ योर रेसिडेंट्स दे रिजॉर्ट टू यूज ऑफ अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कम्यूट करने के लिए वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, बट द पुअर बस सर्विस विच हैज़ ऑल्सो led to the buses being overcrowded is becoming a major problem। बहुत आपने ये बता दिया कि despite your repeated pleas the concerned authorities have turned a deaf ear। तो इस किस्म की लाइनें आप प्लीज़ पिकअप करें और ज़रूर याद कर लें कि रिपीटेड प्ली के बाद भी अथॉरिटीज़ जो है वो बहरी हो गई है, यानी वो ध्यान नहीं दे रही, और ये पिछले 2 सालों से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो अब आते हैं आपके कंक्लूजन पर, जहाँ पर योर ओनली रिक्वेस्ट इज़, ये आपका कंक्लूजन हो गया। आपका रिक्वेस्ट ये है कि ये कुछ एडिशनल बसेस जो हैं वो असाइन की जाए इनकी लोकेलिटी में, सो दैट कम्यूटिंग टू सिटी इज़ नॉट अ नाइटमेयर फॉर देम। और आई होप यू विल पब्लिश my letter in your esteemed daily। This is what is the conclusion of letter to editor। यहाँ बच्चे गलती कर जाते हैं, बस उनसे रिक्वेस्ट करिए कि the editor may give you some space in his or her letter, the journal or the daily report, or the daily letter or daily newspaper, and so that our plea is heard and action is taken to lessen our woes, यानी इनकी मुसीबतें कम हो। Yours sincerely शिराज। ठीक है, अब हम आते हैं जिस लेटर पे हम पढ़ रहे हैं, वो है एक लेटर जो कि बिजनेस पर्पस से लिखा गया है। बिजनेस पर्पस नहीं है एक्चुअली, पर्पस तो भाई स्कूल से रिलेटेड है, लेकिन टूर्स एंड ट्रैवल्स को लिखा जा रहा है। तो इसका मतलब ये एक स्कूल से एक एक्सकर्शन ऑर्गेनाइज हुआ है समर वेकेशन के वक्त, और मोहनदास उसके टीचर इंचार्ज हैं एक्सकर्शन और फील्ड ट्रिप्स के। तो एक लेटर लिखना है टूर्स एंड ट्रैवल्स, तो ये बिजनेस लेटर हो गया चंडीगढ़ की। भाई आप उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए बोल रहे हैं, तो आप सारी चीज़ें जाने, आपके डेट्स ऑफ जर्नी, ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन, कितना चार्जेस लेंगे। तो ये है इसका आंसर, ये आपका पता हो गया। SAF पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ 18 अप्रैल, मैनेजर को लिखा। बीच में क्या, यहाँ पे डेट ज़रूर डालेंगे, आप भूलेंगे नहीं डेट को। ठीक है, यहाँ गैप ज़रूर डाल दीजिएगा यहाँ पर और यहाँ पर, सो दैट प्रेजेंटेशन और अच्छा लगे। द मैनेजर JJ टूर्स एंड ट्रैवल्स, ये उनका पता हो गया। ये डेजिग्नेशन और एड्रेस हो गया आपका किसका, एड्रेसी का। ठीक है ना, डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। सब्जेक्ट डाला, टू ऑर्गेनाइज एन एक्सकर्शन टू शिमला फॉर 40 स्टूडेंट्स। आपने बता दिया कि भाई हमारे साथ 40 सीनियर स्टूडेंट्स हैं, 5 टीचर्स हैं, हम 5 डे के एक्सकर्शन का प्लान कर रहे हैं शिमला के लिए हमारे समर वेकेशन में। तो हम चाहते हैं आपकी ट्रैवल कंपनी इस ट्रिप को ऑर्गेनाइज करे। हमारे प्रेफर्ड डेट्स 20 और 30 मई के बीच के हैं। हम चाहते हैं कि टॉय ट्रेन से शिमला तक जाएं, और आपकी कंपनी की एक्सपर्टीज़ पर हमें पूरा विश्वास है, और कि हमारा बुक कर लेंगे आप डिसेंट एकोमोडेशन ट्विन शेयरिंग बेसिस पर, यानी 2 लोग शेयर करेंगे होटल का एक कमरा, और मेन मॉल रोड पर। कॉस्ट ट्रिप का एक्सीड नहीं करना चाहिए, सॉरी क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, रुपीज़ का साइन आना चाहिए, और ये वाला। ठीक है, 10,000 रुपीज़ पर स्टूडेंट वो दे रहे हैं बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए। आई वुड अप्रिशिएट अ फास्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम योर एंड गिविंग अस डिटेल्स एंड एन इटिनरी फॉर आवर ट्रिप। तो ये हो गया, आपने उनसे क्या एक्सपेक्ट किया। लुकिंग फॉरवर्ड टू योर अर्ली रिस्पॉन्स, योर सिंसियरली मोहनदास। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसी तरीके से स्कूल और लेटर्स, स्कूल जो होते हैं, स्कूल अथॉरिटीज़ में जब आप लेटर लिखते हैं किसी कोर्स के बारे में जानने के लिए, सेम फॉर्मेट रहता है स्कूल और कॉलेज अथॉरिटीज़ के लिए। तो वो आप एडमिशन के वक्त एडमिशन के बारे में जान सकते हो, या फिर आप कोई इशू है जो आप क्लैरिफाई करना चाहते हो, लेट अटेंडेंस लग गई है आपकी, तो इस तरीके के एडमिशन इश्यूज़ हो गए। ठीक है, वहाँ के जो कोर्सेज़ हैं ऑफर्ड,
उसके बारे में होगा, यू वांट टू नो, ठीक है, कुछ भी उससे रिलेटेड हो स्कूल और कॉलेज से, सेम यही पैटर्न फॉलो करते हुए आप उसको भी कर लेंगे, ठीक है। सो विद दैट, इफ़ एट ऑल एनी डाउट इज़ देयर प्लीज़ डू लेट मी नो। और वैसे मैं इन सारे लेटर्स को एक एक बार अलग अलग वीडियोस में भी अपलोड करूँगी, जस्ट वेट फॉर द करेक्ट टाइम टू कम। ये मैंने कोशिश किया है कि पूरा लेटर राइटिंग एक वीडियो में कर लूँ, बट येस आई हैव प्लान्ड कि मैं चारों लेटर्स को 4 अलग अलग वीडियोज़ में अपलोड करूँगी। सो टेक केयर, थैंक यू सो मच चिल्ड्रन, बाय बाय, स्टे सेफ एंड हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल।